आज यहां से भले बच जाओ मेरी मां, नहीं इच्छा है तो मत ताली बजाओ ना। मैं नहीं आपको बल्लेबड़ी करने जाऊंगी, जिद करने जाऊंगी कि मां हाथ निकाल ताली बजा। सबका अपना अपना करने का फल एक दिन जरूर मिलेगा। जब वहां जाओगी ना प्रभु के दरबार में, जब प्रभु इजहार लेना स्टार्ट करेंगे ना, उस वक्त समझ में आएगा कि दुनिया क्या था, कहां से कहां लेकर के चला गया। अब आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। सीताराम 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 कहिए, श्री राधे जय बीत राधे राम ताई बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बीत राधे राम ताई बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बीत राधे राम ताई बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बीत राधे राम ताई बीत रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बात में। मुख में हो राम नाम, राम से बात में। मुख में हो राम नाम, राम से बात में। मुख में हो राम नाम, राम से बात में। दूर अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और क्या विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। जय बीत राधे राम ताहि बीत रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। कि एक बार त्रेता युग माही, जय हो। शंभु गए हैं कुंभ भज ऋषि पाई। शंख सती जग जननी भवानी, जय हो। पूजे ऋषि अखिलेश्वर पाई।
जमाई एक बार बेताल जमाई एक बार बेताल जमाई संग गए हट मगरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि रख लो घर पाई। एक बार की बात है, बाबा भोलेनाथ मां सती के साथ कुंभज ऋषि गए हुए थे। कुंभज ऋषि के आश्रम में तब वहां पे जाने के बाद ऋषि जी ऋषि मुनि अपना जो होता है आदर सत्कार सब चीज किए और शिव जी भगवान राम का बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी भगवान राम का बहुत बड़े भक्त थे और ऋषि मुनि भी भगवान राम का बहुत बड़े भक्त थे। क्या हुआ, गए तो ठीक, ऋषि जी उनको बाबा भोलेनाथ को आदर सत्कार करके आसन पे विराजमान किए। एक बड़ा ही प्यारा बात याद आ गया, छोटी सी कहानी। एक बहू थी, वो बाबा भोलेनाथ का बहुत ही बड़ी भक्त थी। इतना बड़ा भक्ति नहीं कि पूछिए नहीं। क्या हुआ, पूजा करते करते एक दिन भगवान भोलेनाथ को स्वयं प्रकट होना पड़ा। प्रकट हो गए, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अरे ओ कन्या, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू कुछ वरदान मांग। कहा प्रभु मैं एक नहीं 3 वरदान मांगूंगी। कहा अच्छा 3 वरदान, ठीक है मांग ले, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त है कि जितना तुमको देंगे उससे 3 गुना ज्यादा तुम्हारी सास को देंगे। कहा अच्छा ठीक है। कहा चल पहला वरदान मांग। कहा प्रभु हमें 1 करोड़ रुपया दे दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने बहू को 1 करोड़ रुपया दे दिए और उनकी सास को 3 करोड़। अब कहा चल ठीक है दूसरा वरदान मांग। दूसरा वरदान में क्या मांगा कि प्रभु हमको धन दौलत दे दीजिए। जितना धन दौलत उस बहू को मिला उससे 3 गुना ज्यादा उनकी सास को मिल गया। अब बहू ने दिमाग लगाया, अच्छा एक के वरदान तो आर बचल है, क्या वरदान मांगे क्या वरदान मांगे, सोचने लगा। कहा प्रभु हम
को थोड़ा सा दिल में हार्ट अटैक दे दीजिए, थोड़ा सा। अब बहू को थोड़ा सा हार्ट अटैक आया, उनकी सास को उससे 3 गुना ज्यादा हार्ट अटैक आ गया। उनकी सास उसी जगह जय श्री राम। जय हो। अब ऋषि जी बाबा भोलेनाथ को अपना अधिकारी मानकर पूजा करने लगे कि ऋषि जी पूछे हरि भगति सुहाई काहे शंभु अधिकारी पाई। ऋषि जी बाबा भोलेनाथ का जगत का ईश्वर मानकर पूजा करने लगे। कुछ दिन तक ऋषि जी के आश्रम में रुके और अब चल देती हैं, ऋषि जी से विदाई मांगती हैं और उसी वक्त भगवान राम का अवतार हुआ था। भगवान राम का उसी वक्त अवतार हुआ था और